नमस्कार, मैं रश्मि मनन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके पसंदीदा कार्यक्रम वास्तु विभाग डॉक्टर सुमित्रा के साथ में। दर्शकों, हमारे पास लगातार लोगों के इतने सारे सवाल आते रहते हैं कि हम ये सोचते हैं कि किसका सवाल लें और किसका नहीं लें, लेकिन ज्यादातर जो लोगों के सवाल होते हैं, हमारा हमेशा प्रयास रहता है इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी के सवालों के जवाब हम उन तक पहुंचाते रहें। बहुत सारे लोग तमाम प्रकार के सवाल हमसे करते हैं, किस दिशा में क्या रखें, किस दिशा में क्या बनाएं, अपने जीवन की समस्याओं को कैसे दूर करें। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके तमाम प्रकार के सवालों के साथ आज एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं जानी मानी विश्वविख्यात वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर सुमित्रा जी, जो आज आपको ये बताएंगी कि मास्टर बेडरूम कहाँ बनाना चाहिए, घर में किस दिशा में क्या होना चाहिए, यदि आपके बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं तो किस दिशा में मुख करके उनको पढ़ाई करनी चाहिए। आइए सभी सवालों के जवाब के लिए एक बार हम सभी मिलकर इनका स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम। नमस्कार दर्शकों, आप सभी को बताना चाहूंगी डॉक्टर सुमित्रा जी वास्तु एक्सपर्ट हैं, ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन इसके साथ ही खास बात ये है कि डॉक्टर सुमित्रा जी विश्वविख्यात वास्तुशास्त्री पंडित सतीश शर्मा जी द्वारा स्थापित इंटरनेशनल वास्तु एकेडमी की तरफ से सिटी प्रेसिडेंट ऑफ कोलकाता हैं। यदि आप भी चाहते हैं इनसे संपर्क करना तो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। वास्तु करेक्शन करवाना चाहते हैं, वास्तु चेक करवाना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं। तो मैम, हमारे दर्शक हमेशा ये जानना चाहते हैं कि घर के वास्तु को कैसे ठीक करें, कहाँ किस दिशा में क्या बनाएं। तो आज हम आपसे जानेंगे कि मास्टर बेडरूम किस दिशा में होना चाहिए। देखिए, जैसे ही हम बोलते हैं मास्टर बेडरूम, मास्टर वर्ड आता है अंग्रेजी की एक शब्द से। अगर हम गृह स्वामी जिसको बोलते हैं हमारे हिंदी में, और मास्टर बेडरूम अंग्रेजी में, मास्टर बेडरूम मतलब हम वही व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो घर को संचालित करता है। तो जो संचालित करता है उसे सबसे ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। और हम एक चीज जानते हैं, जो चीज हमारे पास नहीं है वो क्या हम आपको दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं दे सकते। तो वास्तु में इतने सारे देवता में से हमें उस देवता को खोजना पड़ेगा जिनके पास अपार पावर है, जो सत्ताधारी है, तभी वो हमें भी सत्ता दिला पाएंगे और तभी हम अपने जीवन में और घर में भी अपना पंचम ऊंचा कर पाएंगे। तो ऐसे देवता कौन है? अगर साउथ की बात करें तो वहां पे विवस्वान करके एक देवता है। आप जानते होंगे कि वो 12 आदित्यों में से एक है। वो यम के पिताजी हैं और उनका विवाह विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से हुआ। और उनके बच्चों में कौन थे? यम, यमी और मनु। ये सब उन्हीं के संतान थे। अब बात करते हैं विवस्वान की। हमने क्या बताया कि विवस्वान 6 पद के होते हैं और वो साउथ में होते हैं। काफ़ी सारे जगह जब मैं अभी जाती हूँ कहीं पे घर देखने या लोगों का कंस्ट्रक्शन देखने, या अगर कोई बिल्डर्स बुलाते हैं उनके वहाँ देखने जाती हूँ जो उन्होंने टाउनशिप प्लानिंग पहले से कर रखी है, तो मुझे देखकर ताज्जुब होता है कि वो हर जगह एक ही बात बोलते हैं कि मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में होना चाहिए। यहाँ तक कि अगर हम बात करें हमारे जो भी वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं, जो हमारे वास्तु रिलेटेड जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं, यहाँ तक कि नारद संहिता की बात करें या मत्स्य पुराण की बात करें, कहीं भी ये नहीं लिखा है कि मास्टर बेडरूम या गृह स्वामी का बेडरूम साउथ वेस्ट में होना चाहिए। अभी तो वहाँ ये लिखा है कि जो हम मास्टर बेडरूम चाहते हैं या गृह स्वामी का बेडरूम चाहते हैं वो साउथ दिशा में होना चाहिए। हाँ जी, आप सब सही सुन रहे हैं, मैं साउथ वेस्ट नहीं बोल रही, मैं साउथ बोल रही हूँ। इसका कारण मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। अगर मैं सत्ताधारी नहीं हूं तो मैं आपको सत्ता दे सकती हूँ। आदमी अपने स्वभाव के स्वरूप ही आपको रिजल्ट देगा। तो जो देवता से हमें रिजल्ट चाहिए तो हमें उन्हें उनके जो स्वभाव में है वही वो हमें दे सकते हैं। तो विवस्वान एक ऐसे देवता हैं जो हमें मास्टर बनने की सारी एबिलिटीज को दे सकते हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि हमारा मास्टर बेडरूम हमेशा साउथ में होना चाहिए, न कि साउथ वेस्ट। अब बात करते हैं, आप में से काफ़ी लोग हैं जिनका घर साउथ वेस्ट में ही है मास्टर बेडरूम, वो क्या करें या उसके उनको क्या परिणाम मिलते हैं? हम एक चीज़ जानते हैं, 100 और एक 60। मतलब क्या बोलना चाहती हूँ मैं? अगर आप साउथ में सोते हैं तो वो आपको 100 रिजल्ट देगा मास्टर बेडरूम में। वहीं अगर आपका मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में है तो वो आपको 60 रिजल्ट देगा। अब आप खुद डिसाइड करें कि आप 100 पर रहना चाहते हैं कि 60 पर। अगर अपनी क्षमताओं को बढ़ाना चाहते हैं, घर में अपनी सत्ता को जमाना चाहते हैं, अपने कार्य क्षेत्र में भी मास्टर बनना चाहते हैं, तो मास्टर बेडरूम हमेशा साउथ में बनाएं। दूसरी बात कहना चाहती हूँ, अगर आप चिंता में पड़ गए कि आपका बेडरूम साउथ वेस्ट में है तो आप क्या करें? बेड तो घसका नहीं सकते, घर का इंटीरियर बदल नहीं सकते, क्या करें?
ज़्यादा कुछ ना करें, तकिया उठाएं, पोर्टेबल गद्दा उठाएं, साउथ में लगाएं, रात में सोते समय साउथ में सोएं। कोशिश ये रखें कि आपका सर साउथ की तरफ हो और पैर नॉर्थ की तरफ। कहीं ना कहीं वो आपको मास्टर बनने में सहयोग करेंगे, कि कहीं ना कहीं विवस्वान आपकी मदद करेंगे, आपको सत्ताधारी बनाएंगे अपनी तरह। बिल्कुल आपने सही कहा, और सत्ताधारी बनना भी चाहिए क्योंकि ये सभी का सपना होता है। बहुत सारे लोग अपने बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ाई में इतने कमज़ोर क्यों हैं, और वास्तु हर चीज़ के लिए वर्क करता है। तो बच्चे जो पढ़ने में कमज़ोर हो या फिर सभी बच्चे पढ़ते समय किस दिशा की ओर मुख करके पढ़ाई करें? देखिए, इसको मैं किसी एक नक्शे पे बताऊं तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर मैं आपको यहीं रफली एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, सपोज कर लीजिए ये एक नक्शा है किसी के घर का। ऊपर नॉर्थ हो गया, नीचे साउथ हो गया, एक तरफ ईस्ट हुआ, एक तरफ वेस्ट हुआ। तो जब हम साउथ से थोड़ा वेस्ट की तरफ बढ़ते हैं, एग्जैक्टली शार्प वेस्ट में मत आइए, ठीक है। साउथ से आप वेस्ट की तरफ बढ़िए, अपने घर को कल्पना करिए और इमेजिन करिए मैं क्या बताना चाहती हूँ। आप साउथ से थोड़ा वेस्ट की तरफ बढ़िए, शार्प वेस्ट में मत जाइए। शार्प वेस्ट से थोड़ा पहले, मतलब साउथ से चले हम वेस्ट की तरफ, शार्प वेस्ट में नहीं गए, उससे ठीक पहले आपके बच्चे की टेबल को इस तरीके से लगाइए कि वो नॉर्थ और साउथ के पैरेलल में हो जाए, ठीक है। मान लीजिए ये नॉर्थ था, ये साउथ थी, ये वेस्ट है, और हम इससे पहले यहाँ पर टेबल लगाएं। टेबल को ऐसे लगाइएगा और बच्चा जैसे मैं बैठी हूँ वैसे ही बैठेगा। मतलब वो बच्चा कहाँ फेस कर रहा है, वो नॉर्थ में फेस कर रहा है। उसकी टेबल कहाँ है, साउथ से वेस्ट की तरफ जाने में जो वॉल पड़ती है उस पे टेबल को ऐसे लगाएं। अगर बच्चा यहाँ बैठ के पढ़ेगा तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं उसके कंसंट्रेशन में इम्प्रूवमेंट होगा, वो कंटिन्यू बहुत देर तक पढ़ पाएगा। आज के डेट में बच्चों में बहुत ज़्यादा ADHD की समस्या है, माने अटेंशन की। वो एक चीज़ पर फिक्स नहीं रहते, वो बार बार अपना मन चेंज करते हैं, 2-2 मिनट में इधर उधर फिजिटिंग करते हैं, वो एक जगह पे एकत्रित दिमाग को नहीं लगाते। ये समस्या आप में, मेरे में, बहुत सारे घरों में आमतौर पर आज के डेट में पाई जाती है। यहाँ तक कि कोरोना के काल में जब बच्चे स्कूल नहीं जा पाए तो बहुत सारे बच्चों के अंदर ये समस्याएं नई डेवलप हुई। तो ये बच्चे क्या करते हैं, ये पढ़ने जब बैठते हैं तो वो कुछ और चीज़ों से खिलवाड़ करते हैं और फोकस अपना पढ़ाई पे नहीं डालते। कहीं ना कहीं जैसे ही आपने वेस्ट की एनर्जी को यूज़ किया, फेसिंग नॉर्थ को रखा, तो वो हमारे बॉडी के अंदर वैसी ऊर्जा का संचार करता है कि हमें पढ़ने में भी मन लगे और हम लंबे समय तक पढ़ेंगे, एकाग्रित होकर पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे रिजल्ट में इम्प्रूवमेंट आएगा। अगर आप अपने बच्चे की पढ़ाई से बहुत परेशान हैं तो इसको करके देखिए, बहुत सहज उपाय है और आपको इसका रिजल्ट अवश्य मिलेगा। बिल्कुल आपने सही कहा, और बहुत सारे सवाल हमारे पास आते हैं, तो हर बार की तरह आज भी हमने अपने एक दर्शक का सवाल यहाँ लिया है जिनका जवाब हम चाहेंगे आप उनको बताएं। इन्होंने कहा है कि इनके पुराने घर में साउथ वेस्ट में किचन है, क्या उसके कोई दुष्परिणाम हो सकते हैं? चलिए, जैसे ही हमने सुना साउथ वेस्ट में किचन है, इसका मतलब क्या हुआ, हमने साउथ ईस्ट में किचन को नहीं बनाया, तो कहीं ना कहीं हमने अग्निदेव को रुष्ट किया। हम आ गए साउथ वेस्ट में किचन बना दिए। अगर आप साउथ वेस्ट में किचन बनाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके मान सम्मान, शारीरिक समस्याएं, बहुत तरीके की, मन से रिलेटेड, शरीर से रिलेटेड नाना प्रकार की समस्याओं का आपको एवरी डे फेस करना पड़ेगा। अब आप चाहते हैं कि इसका सॉल्यूशन करें, तो एक बात समझ के रखिए कि साउथ वेस्ट का किचन तो आपको कभी भी जीवन में उठने नहीं देगा, ना आपकी तरक्की होने देगा। और जो हम हमारे पिछले जन्मों के कर्मों को इस जन्म में एक्टिवेट कर सकते हैं, पॉजिटिव कर्मों को, उस बैंक के खाते को जो खोल सकते हैं, अगर साउथ वेस्ट में किचन रहा तो कभी भी वो बैंक अकाउंट ना आप खोल पाएंगे, ना उसमें से कुछ निकाल पाएंगे। ये बिल्कुल वैसी ही बात है कि पिछले जन्म में आपने लॉकर में बहुत सारे सोने रख दिए, इस जन्म में अब आप उसको खोलना चाहते हैं पर आपके पास चाबी ही नहीं है, क्योंकि आपने तो साउथ वेस्ट में किचन को बना दिया। तो आपको निर्णय ये लेना है कि क्या मुझे इसी के साथ चलते रहना है, देवताओं को नाराज करते रहना है। देवता आपको मारेंगे नहीं, पर वो आपको आगे भी नहीं बढ़ने देंगे। तो जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो इस साउथ वेस्ट के किचन को आपको बंद करना पड़ेगा, एक बोल्ड डिसीजन लेना पड़ेगा, कैसे भी करके आपको साउथ ईस्ट में अपने किचन को शिफ्ट करना ही पड़ेगा। बिल्कुल आपने सही कहा मैम, और ये बहुत ही खास इन्फॉर्मेशन है शायद, जो कि सभी के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जैसा आप हमेशा बताते हो वास्तु एकदम करेक्ट वर्क करता है और हर एक व्यक्ति के लिए वर्क करता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए ही अपने घर को बनाना चाहिए, ना कि मात्र अपनी समस्याओं का सामना करना चाहिए। फिलहाल हमारा यहाँ एक छोटे से ब्रेक का वक्त आ चुका है। हम ब्रेक के बाद और भी जानकारियाँ आपसे प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो दर्शकों कहीं नहीं जाइएगा, ब्रेक के उस और भी बहुत कुछ है, टिप्स हैं, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।
क्या आपकी फैक्ट्री नहीं चल रही है या फिर व्यापार में हो रहा है निरंतर घाटा? आप कर्ज में डूबते जा रहे हैं या किसी बीमारी से हैं परेशान? क्या आप संतान सुख से हैं दूर या फिर दाम्पत्य जीवन में है परेशानी का अंबार? तो बिल्कुल भी ना हो निराश, मिलिए डॉक्टर सुमित्रा जी से। तो अभी संपर्क करें इन नंबरों पर। नंबर है 6291681445, 6290217943। अगर आप डॉक्टर सुमित्रा जी से सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर से जुड़ना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब और फॉलो करें @वास्तु सुमित्रा। वास्तु द्वारा अपनी समस्याओं का समाधान करवाएं। अपॉइंटमेंट के लिए ईमेल या व्हाट्सएप करें। ईमेल है info@internationalvastuacademy.com। व्हाट्सएप नंबर है 6291681445, 6290217943। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम में। दर्शकों, ब्रेक पर जाने से पहले आपने बहुत सारी जानकारियां प्राप्त की। अब आपको दिखाते हैं कि मैम के एक क्लाइंट जो इनके पास आए थे, उनके घर में क्या कुछ परेशानियां थी और किस तरीके से मैम ने उनकी प्रॉब्लम देखी, उसके बाद उनका सॉल्यूशन उनको दिया। इस मैप के माध्यम से ये जानने का प्रयास करते हैं। तो मैम, ब्रेक पर जाने से पहले बहुत सारी जानकारियां आपने हमारे दर्शकों को दी और अब हम जानना चाहेंगे कि इस मैप के करेक्शन आपने कैसे की, इनकी क्या प्रॉब्लम थी, सॉल्यूशन क्या था? चलिए, मैं सबसे पहले एक बात बताना चाहती हूँ। कई बार हम ये सोचते हैं और सुने भी होंगे इस बात को कि अगर हमारा बच्चा अच्छा है तो हमें धन संचय की आवश्यकता नहीं, और कहीं ना कहीं हमारा बच्चा अच्छा नहीं है तो भी धन संचय की आवश्यकता नहीं है। बहुत बार हम ये समझ ही नहीं पाते कैसे हमारा बच्चा धीरे धीरे इलीगल रास्तों में चला जाता है और कहीं ना कहीं जेल तक भी पहुंच जाता है। काफ़ी लोग इन दिनों इस समस्याओं से जूझ रहे हैं। आप देखेंगे कई बार टीवी पर काफ़ी अच्छे संपन्न घर के बच्चे भी जेल तक पहुंच जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ही कंस्ट्रक्शन इस घर में हुआ है। वही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उसको कैसे हमने करेक्शन किया और ये दोष कैसे उत्पन्न होता है कि हमारा बच्चा जेल तक पहुंच जाता है। आइए बताती हूँ आपको। देखिए, ये एक बहुत धनी परिवार का मकान है। इनकी इतनी बड़ी ज़मीन थी। इस ज़मीन पर इन्होंने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन किया। अब मैं आपको दिशाओं का ज्ञान थोड़ा करा देती हूँ इस प्रॉपर्टी में। ये हो गया ईस्ट का दिशा, ये हो गया वेस्ट, और ये हो गया नॉर्थ, और ये हो गया साउथ। ठीक है। अगर आप इस पूरे प्रॉपर्टी को भाग करें इसे 4 भाग में, तो आप देखेंगे मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन ये नॉर्थ से शुरू करके वेस्ट तक में आके ख़त्म हो जाता है जी। और यहाँ से एंट्री करते हैं। यहाँ पे कार पार्किंग और लॉन एरिया इन्होंने बना रखी है। इन्होंने काफ़ी स्पेस छोड़ा बच्चों के खेलने के लिए और एंजॉयमेंट के लिए। ये व्यक्ति का जो नक्शा है ये मेरे पास मेरे किसी एक परिचित ने लेकर आया था। तो इसमें सबसे बड़ी समस्या ये थी कि ये व्यक्ति जेल में है जिनकी ये प्रॉपर्टी है। बात ये होती है कि ये व्यक्ति जेल पहुँचे कैसे और ये वास्तु इनको ऐसी रिजल्ट क्यों दे रहा है। सबसे पहले बात हुई कि जिन्होंने मेरे पास ये केस लाया था वो उनका बोलना ये था कि ये व्यक्ति जेल में है और इनको किसी भी तरीके से बेल नहीं मिल पा रही है। और क्या ये चीज़ उनके वास्तु से रिलेट किया जा सकता है, क्योंकि काफ़ी बार वो हमारे पास आते हैं और अलग अलग समस्याओं को देखते कि समाधान होता है, तो वो ये क्वेरी हमारे पास लेके आए और ये नक्शा वो लेकर आते हैं और बताते हैं कि उनके परिवार का एक बहुत ही संपन्न व्यक्ति आज के डेट में जेल में है। तो जब मैंने इस नक्शे को देखा तो सबसे पहली बात मेरे दिमाग में यही आई जो भी मैंने आपको बताया कि ये कमाल की बात है कि जितना भी कंस्ट्रक्शन है वो नॉर्थ से शुरू करके वेस्ट के हिस्से में ख़त्म कर दिया गया कंप्लीशन। मतलब हमने उनका पूर्व भी खाली रख दिया और साउथ भी खाली रख दिया। आमतौर पर ये मैंने पहले भी वास्तु बताया है कि पूरब हल्का, पश्चिम भारी, उत्तर हल्का, दक्षिण भारी। तो कहीं ना कहीं उत्तर दिशा को हमने बहुत भारी कर दिया। कहीं ना कहीं यही हमारे जेल जाने के रास्ते को खोल देता है। अब ये व्यक्ति चाहते हैं कि इसकी करेक्शन की जाए, बट इमीडिएटली बहुत कॉस्टली अफेयर, अगर मैंने बोला कुछ निर्माण करो, एक पूरी नई बिल्डिंग बनाओ, तो इमीडिएटली पॉसिबल नहीं है, हमें तुरंत बेल चाहिए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम उपस्थित बुद्धि का भी इस्तेमाल करते हैं, कम खर्च में तुरंत रिजल्ट लाने का भी काम करते हैं। तो बताती हूँ कि हमने इनमें करेक्शन क्या किया। सबसे पहले हमने इस तरफ का द्वार बंद कर दिया। ईस्ट में एक ऐसी डिग्री पर हमने द्वार बनाया
जो कहीं ना कहीं हमें गवर्नमेंट सपोर्ट, हायर अथॉरिटी से सपोर्ट दिलाएगा। तो जैसे ही हमने ये दुआ किया, इनको एक अच्छा वकील मिलता है, उसके बाद इनकी बेल हो जाती है। तो ये इमीडिएट एक रेमेडी था जो हमने किया था, जिससे कि हम उस देवता को प्रसन्न करके उनसे रिजल्ट ले सकें। तो कहीं ना कहीं हम हाई अथॉरिटी को प्लीज़ करना चाहते थे, हम उनको चाहते थे कि वो हमारी बात समझे और हमें बेल मिले। तो इन व्यक्ति को बेल ऐसे मिली। अब दूसरी बात आती है कि इसमें जो फाइनल जो करेक्शन हमें करना है वो क्या करना चाहिए। इनके लिए बेस्ट एक ऑप्शन है कि वो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन इस जगह और बना लें। तो इस जगह को पूरा अगर कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं और उसका वजन थोड़ा इससे भारी रखते हैं, मान लीजिए अगर ये 2 तल्ला मंजिला है किसी का, तो यहाँ पे बोलेंगे 3 तल्ला बनाओ। इनका तो ये 2 फ्लोर ही था, तो यहाँ पे उनको 3 तल्ले बनाने की सजेशन हमने दिया, बट इमीडिएटली हमने यहाँ द्वार बनाकर उनको बेल दिलाया। दूसरी बात, अगर कई बार कोई व्यक्ति संपन्न नहीं है उतना और वो उतना खर्च नहीं करना चाहता, तो हम उन्हें एक उपाय बताते हैं कि या तो आप इधर से एक अपनी दीवार बना दें और इस तरफ के प्रॉपर्टी को बेच दें। अगर छोटा सा हिस्सा होता है तो हम बोलते हैं उसको आप सार्वजनिक कर दीजिए, छोटे से ज़मीन को कोई नहीं खरीदेगा, तो आप उसको सार्वजनिक कर दीजिए। तो कहीं ना कहीं आपके प्लॉट में जो वास्तु पुरुष बैठे हैं उसके पोजीशन को हम चेंज कर देंगे, जो इतने बड़े बैठे थे उनको छोटा कर देंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ वास्तु दोषों से आप बच पाएंगे। लेकिन अगर वो व्यक्ति ये नहीं चाहते तो इधर के प्लॉट एरिया को कुछ खरीदें। तो कहीं ना कहीं हम प्लॉट साइज़ को चेंज करके वास्तु पुरुष को भी उनके साइज़ को, डायमेंशन को चेंज करते हैं, ताकि नेगेटिव रिजल्ट जो हमारे जीवन में आ रहे वो ना आए। तो इनके लिए तो बहुत सिंपल छोटा सा उपाय था। आप समझ सकते हैं कि बहुत छोटे से खर्च में ये जेल से बाहर आ गए। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है और आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया है, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से इतने डीपली चीज़ों को देखना समझना हर किसी के लिए संभव नहीं होता। लेकिन आपने जिस तरीके से इनके छोटे छोटे पॉइंट्स को देखा, इनकी प्रॉब्लम को देखा और इतनी बड़ी परेशानी का इतने छोटे तरीके से हल निकाल दिया, ये तो बहुत ही कमाल की बात है। और आप हमारे दर्शकों तक बहुत सारी जानकारियाँ भी लगातार पहुँचाती रहती हैं। फिलहाल हमारे दर्शक हमेशा बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं क्या कुछ आप उनको नया बताएं, और उसी का समय आ गया है आपकी महत्वपूर्ण टिप्स का। मैं एक बात बताना चाहती हूँ, टिप्स तो हम ज़रूर देंगे। एक बात आपको बताना चाहती हूँ, सबसे पहले ये डिसाइड करें कि जीवन में आप क्या बनना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। उसके अनुकूल वास्तु में ऐसे देवता हैं जिनको अगर हम प्रसन्न करें तो आपके रास्ते खुलते हैं। एक छोटा सा बोलती हूँ आपको एग्जाम्पल, हम सबको गाना बहुत पसंद है, बहुत सारे लोग बाथरूम सिंगर ही रह जाते हैं और बहुत सारे लोग बहुत कम चेष्टाओं के बाद बहुत बड़े सिंगर भी बन जाते हैं। कैसे होता है ये सब? कहीं ना कहीं उनके, आप वेस्ट दिशा को अगर देखें तो वेस्ट उनका बहुत प्रशस्त होता है। कहीं ना कहीं वहाँ कोई दोष अगर नहीं है और वो स्ट्रॉन्ग है तो वहाँ के देवता प्रसन्न होते हैं और रातों रात भी हो सकता है कि आप बहुत बड़े गायक बन जाए। इतने सारे रियलिटी शोज हम देखते हैं, कहीं से गायक आते हैं, उभर के आते हैं और कहीं ना कहीं बहुत बड़े मेगा स्टार बन जाते हैं, मेगा सिंगर बन जाते हैं। कहीं ना कहीं उनका वेस्ट काफ़ी प्रशस्त होता है। तो अगर आप अपने बच्चे को गायक बनाना चाहते हैं या म्यूज़िक इंडस्ट्री में ले जाना चाहते हैं तो वेस्ट से रिलेटेड कोई भी वास्तु दोष बिल्कुल भी ना करें, वरना वो बाथरूम सिंगर ही बन के रह जाएगा। बिल्कुल मैम, आपने बहुत ही अच्छी टिप्स हमारे दर्शकों को बताई है। उम्मीद करते हैं सभी लोग जिनके बच्चे सिंगर बनना चाहते हैं, एक बहुत बड़ा नाम कमाना चाहते हैं, वह इस टिप को ज़रूर अपनाएंगे। और फिलहाल आप यहाँ पर आए, आपने हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया, अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, यदि आप भी डॉक्टर सुमित्रा जी से बात करना चाहते हैं तो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप संपर्क कर सकते हैं। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप मैप भेज सकते हैं, सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। आप सभी से होगी फिर से मुलाकात अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी से चाहूंगी आज्ञा। नमस्कार।